आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस है। 41 वर्ष हो चुके हैं बीजेपी को बने हुए। आज हम बीजेपी की राष्ट्रवाद की विचारधारा की चर्चा तो करेंगे ही, साथ में आपको बताएंगे कैसे एक पार्टी विचारधारा के आधार पर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसलिए समझना जरूरी है आज कि विचारधारा बहुत मजबूत होती है, विचारधारा में बहुत शक्ति होती है। और इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण का एक हिस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस मौके पर आज उन्होंने एक भाषण दिया है, बहुत अच्छा भाषण दिया। जी न्यूज हमेशा से समाज में विकास विरोधी नैरेटिव के खिलाफ रहा है। हमारा भी मानना है कि जिस तरह से देश की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया और झूठ का सहारा लिया जाता है, वो बंद होना चाहिए। हमें सिर्फ कमियां ही नहीं, अच्छाइयां भी देखनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने संदेश में यही बताया। लेकिन पहले आप ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज इस अवसर पर मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा एक ऐसे प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई प्रकार की व्यूहरचना सार्वजनिक जीवन में आई है। और क्या है? आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकारी के साथ देशवासियों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूक करते रहना होगा। ये काम कुछ लोग जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, नैरेटिव बदलने का काम करते हैं, काल्पनिक भय खड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग हैं ज्यादातर तो वो हैं जो अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने की वजह से करते रहते हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से करते हैं। कुछ लोगों की भाजपा से जन्मजात दुश्मनी है इसलिए करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश को बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। तो प्रधानमंत्री के आज 3 बड़े संदेश थे। एक संदेश तो अभी हमने आपको सुनाया। वो संदेश ये है कि देश में गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, देश में लोगों को गलत फहमी का शिकार बनाया जा रहा है। सरकार कोई भी नया कानून लेकर आती है, कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करती है, उससे पहले ही उस नए कानून को लेकर गलत फहमियां पैदा करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देश का जो माहौल है उसे जानबूझकर खराब करने की कोशिश हो रही है। दूसरा जो उन्होंने संदेश दिया अपने लोगों को वो ये है कि सत्ता मिलने के बाद भी नम्र बने रहने की जरूरत है। नम्रता बहुत आवश्यक है। बीजेपी सत्ता में तो आ गई है, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं है। बीजेपी एक जरिया है कि सरकार
अपनी योजनाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए और देश के आखिरी व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन बहुत सारे लोग कहते हैं, इस पर उन्होंने आज क्या कहा है, अब ये सुनिए आप। दुर्भाग्य ये है कि भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही, नेताओं की वाहवाही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। इस तरह के दो मापदंड हम देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसको समझ ही नहीं पाते। वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका आकलन ही नहीं कर पाते हैं। वो उनके समझ के परे हैं। वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है। अब आपको, क्योंकि आज बीजेपी का जन्मदिन है, तो आपको उनकी संक्षिप्त में राजनीति की यात्रा के बारे में भी आज जानना चाहिए। बीजेपी बनने से पहले यह भारतीय जनसंघ के रूप में अस्तित्व में थी। वर्ष 1951 में राष्ट्रवाद की विचारधारा पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का गठन किया था। 1977 में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जनसंघ का कई दलों में विलय हुआ और फिर 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ता गया और यह आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 1996 में यह पार्टी कई राज्यों में चुनाव जीतते हुए संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी उस जमाने में। फिर 99 में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और कई दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया और तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा भी किया था और यह सरकार देश के इतिहास में कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार तब बन गई थी। लेकिन तब गठबंधन का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, वो बीजेपी ने किया था। इसके बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत हासिल की और उसके बाद फिर 2019 में दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। मार्च 2015 में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब पूरी दुनिया में इसके 8 करोड़ 80 लाख सदस्य थे और 2019 में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 330 सीटें मिली, 303 सीटें मिली और आज ये देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद इसी पार्टी के हैं और ये पार्टी राष्ट्रवादी सोच के आधार पर आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लगातार धीरे धीरे जो सफर था राजनीति का वो 2 सीटों से शुरू हुआ और आज 303 सीटों तक पहुंच गया। कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरी बड़ी बात यह है, समय कितना भी लग जाए, विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी विचारधारा पर कायम रहना चाहिए और लोगों को अपनी विचारधारा के बारे में बताते रहना चाहिए, उन्हें अपने साथ जोड़ते हुए चलना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपको जीवन में आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको सफलता मिलेगी। बीजेपी ने अपने खराब समय में धैर्य और कोशिश का साथ नहीं छोड़ा, अनुशासन में रही और धैर्य के साथ देश हित में भी काम किया, इसलिए अपनी विचारधारा पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इससे आप ये सीख सकते हैं। इसलिए हम आपको कई बार बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे और आप उन्हें खबर समझकर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन असल में हर खबर में एक सीख छुपी होती है। अगर किसी की सफलता आप देखते हैं उसमें भी एक सीख होती है और अगर आप किसी को असफल होते हुए देखते हैं उसमें भी आपके लिए एक सीख छुपी होती है। और खास तौर पर जब असफलता की कोई कहानी आप पढ़ते हैं
तो अच्छा तो यह है कि आप खुद असफल होने से पहले किसी दूसरे की असफलता से सीख लें और फिर अपने जीवन में उस गलती को ना दोहराएं। और अगर आपको कोई सफलता का फॉर्मूला मिलता है तो उसे भी आपको अपनाना चाहिए। और ये बात अगर हम बीजेपी के बारे में कह रहे हैं तो विपक्षी दलों को भी आज एक स्टडी करनी चाहिए कि बीजेपी की सफलता का राज क्या है। बीजेपी 2 सीटों से 303 सीटों पर कैसे पहुंची, इस बात की भी स्टडी हमारे विपक्ष के नेताओं को करनी चाहिए, थोड़ा समय लगाना चाहिए और अगर हो सके तो फिर सीखना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी होता है। और आज स्थिति यह है कि बीजेपी के सामने विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है और उसका बड़ा कारण यह है कि विपक्ष बीजेपी की सफलता से कुछ सीख नहीं रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.